नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। आज हम करने जा रहे हैं प्रगतिवाद। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस काव्य धारा को क्या कहा जाता है? तो उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम इसकी व्याख्या देख देते हैं। पहले सन 1935 से आगे के कुछ वर्ष प्रगतिवाद युग के वर्ष हैं। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। ऐसा समझना चाहिए कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है, काव्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है और शुद्ध प्रगतिवादी कवियों के नाम नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन और गजानन माधव मुक्तिबोध आदि हैं। प्रगतिवादी कविता पर जैसे मार्क्स का प्रभाव है, वैसे प्रयोगवादी कविता पर फ्राइड का। प्रगतिवादी को साम्यवाद का साहित्यिक संस्करण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। तो प्रगतिवादी काव्य सृष्टि कैसी है? हमने अभी अभी पढ़ा, वर्ग चेतना प्रधान है। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? तो ये हमारे प्रगतिवाद का आधार है। प्रगतिवाद का उदय छायावाद के समाप्ति काल में सन 1936 के आसपास सामाजिक चेतना के साथ आरंभ हुआ। यह मार्क्सवादी दर्शन यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। राजनीतिक दास्तां देश में एक और पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक शक्तियों को प्रश्रय दे रही थी, तो दूसरी ओर जनसामान्य के लिए भयावह गरीबी, अशिक्षा, असुविधा और अपमान की सृष्टि कर रही थी। साहित्य भी इससे प्रभावित हुआ, जिससे प्रगतिवादी साहित्य का आंदोलन आरंभ हुआ। वर्ष 1935 ईस्वी में एम फास्टर के सभापतित्व में पेरिस, लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी कि प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। यहीं पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिसमें मुल्कराज आनंद, सज्जाद जाहिर और हिरेन मुखर्जी आदि बहुत सारे लोग थे। वर्ष 1936 में सज्जाद जहीद और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारत में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रगतिवादी काव्यधारा में छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वाइव काव्यधारा की प्रतिक्रिया भी नहीं थी। डैश प्रगतिवाद का आधार है, तो ये आएगा हमारे पास द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। प्रगतिशील लेखक संघ की किस स्तर की संस्था है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारे प्रेमचंद जी ने की थी। और कहाँ की थी? लखनऊ में की थी 1936 में। लखनऊ में निम्नलिखित आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे प्रेमचंद जी ने की थी। ठीक है, 1936 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमने अभी पढ़ लिया है। तो ये थे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्नों के कारण हुई थी? तो लंदन की अगर हम बात करते हैं तो मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयासों से। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान था? तो प्रगतिवाद के जो जन्म है उसके छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का बिल्कुल, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का बिल्कुल, और मार्क्सवादी प्रभाव, उपरोक्त सभी का प्रभाव इसमें पड़ा था। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो इसमें जो है ये रूपवाद जो है अमान्य है। रूपवाद जो है रीतिकाल की विशेषता मानी जाती है। चलिए, प्रगतिवाद के अंतर्गत यथार्थवाद, पदार्थवाद और समाजवाद शामिल है। ये तीनों शामिल है इसमें। प्रगतिवाद के रूप में अगर हम बात करते हैं, प्रगतिवाद के रूप संबंधी मत में चंद्रवली सिंह का मत है कि विचारधारा पर सही जोर देने के साथ ही प्रगतिवादी आंदोलन में काफी बड़े पैमाने पर साहित्य के रूपगत पक्ष की उपेक्षा की प्रवृत्ति रही। अतः स्पष्ट है कि प्रगतिवाद में रूपवाद शामिल नहीं है। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। कौन सी? धर्म, ईश्वर
तथा व्यक्तिवाद में आस्था, इसमें नहीं पूछा गया है हमसे, ठीक है, नहीं। असामाजिक का आग्रह तो था, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषण वर्ग के प्रति घृणा, ये भी बिल्कुल थी, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, तो ये तीनों विशेषताएं तो थी। यहाँ पे हमसे नहीं पूछा है तो इसमें क्या नहीं था? ऑप्शन ए धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था नहीं थी प्रगतिवादी कवियों में। चलिए, प्रगतिवाद की अगर हम प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें तो देखो, प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध इन्होंने किया था। मानवतावादी प्रवृत्ति थी, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति थी। विद्रोह एवं क्रांति की भावना थी। समाज का यथार्थवाद चित्रण किया है। नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण रखा है। मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना लाई और ईश्वर के प्रति अनास्था थी, ना कि आस्था थी, ठीक है। चलिए, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? तो वैद्यनाथ मिश्र हमारे नागार्जुन जी का वास्तविक नाम है। ये इनके ये ढक्कन बाबा, ये जो है एक यात्री उपनाम से भी ये कविताएं लिखते थे, ठीक है। बचपन में जैसे संस्कृत और मैथिली भाषा में इन्होंने यात्री उपनाम से रचनाएं लिखी हुई है, किसने? नागार्जुन जी ने। चलिए, बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। वे प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे। इनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार यानी कि तिरुनी दरभंगी जिले के तिरौनी नामक गांव में हुआ है। आधुनिक हिंदी काव्य को और समृद्ध करने के लिए 5 सितंबर 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा में इनका निधन हो गया था। चलिए, इसके इम्पोर्टेंट तथ्य हम देख लेते हैं। नागार्जुन ने 1935 में दीपक यानी कि मासिक पत्रिका थी ये, दीपक पत्रिका और तथा 1942 और 43 में विश्व बंधु पत्रिका का संपादन किया था। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम, देखो जो अगर हम बात करते हैं नागार्जुन, हिंदी साहित्य में तो उन्होंने नागार्जुन नाम से, परंतु मैथिली में उन्होंने यात्री उपनाम से क्या किया था? रचनाओं का सृजन किया था, यानी कि यात्री मैथिली भाषा में उन्होंने जो है यात्री उपनाम से क्या की थी? रचनाएं की थी। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र से माना जाता है। तो दोस्तों देखो, मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र जो है इनका एक महत्वपूर्ण कविता संग्रह है, मैथिली भाषा में रचित है। चलिए, नागार्जुन ने संस्कृत तथा बंगला में भी काव्य रचनाएं की है। पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह, ये पत्रहीन नग्न गाछ के लिए तो इन्हें 1968 में जो है इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। चलिए, नेक्स्ट है बाकी इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ जैसे युगधारा, प्यासी पतराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोर्स, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, देखो मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्न गरबा, ऐसा भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, हाँ बस मांगकुर, ये सारी जो है नागार्जुन जी की रचनाएं ही हैं। बाकी अन्य देखो, ये बलचनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, वरुणा के बेटे, इत्यादि इनकी अन्य कृतियां हैं। नागार्जुन किस वर्ग के कवि है? तो ये हमें पता है, प्रगतिवादी के कवि हैं नागार्जुन, प्रगतिवाद के कवि। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हमारे कौन हुए? नागार्जुन जी हुए हैं, और इन्हें जो है आधुनिक युग का कबीर भी माना जाता है, ठीक है। बाकी नागार्जुन ने अपने समाज में व्याप्त समस्या तथा बुराइयों को जितनी गहराई तथा धमाकेदार तरीके से उठाया है, उतना शायद कबीर ने के अलावा किसी ने नहीं उठाया। नागार्जुन ने भ्रष्टाचार, अवसरवादिता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर छोड़ दी। राजनीतिक की गरिमा तथा लोकतंत्र के मायावी जाल को तार तार करते हुए उसके वास्तविक चेहरों को सामने लाते थे नागार्जुन जी। पूंजीपति वर्ग के शोषण एवं अत्याचारों का विरोध करते थे। मजदूरों, किसानों एवं छात्रों के हित की बात करते थे। और बाबा नागार्जुन एक सशक्त कवि होते हुए एक समाज सुधारक की भूमिका निभाते थे। डॉक्टर नामवर सिंह ने उन्हें कबीर की परंपरा के कवि माना है। अब आगे बात करते हैं, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह क्या है? प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और
कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। प्रगतिवाद में पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर की प्रेरणा दी गई है और प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद की अभिव्यक्ति रचना को तो ये तीनों ही नीचे ये जो बी सी और डी सही है, जबकि प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, ये जो है गलत है, ये इसकी विशेषता नहीं है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। प्रगतिवाद में जो है पहली बार साहित्य चेतना को यथार्थवाद की ओर होने की प्रेरणा दी, जो मार्क्सवाद में विकसित हुई। प्रगतिवाद ने सौंदर्य के नए दृष्टिकोण से देखा, वह वर्तमान जनजीवन में सौंदर्य खोजता है। सौंदर्य का संबंध हमारे हार्दिक आवेगों और मानसिक चेतना दोनों से होता है। इन दोनों का संबंध सामाजिक संबंधों से होता है। प्रगतिवादी समीक्षक है, तो कौन है प्रगतिवादी समीक्षक? बहुत बड़ी हमारे रामविलास शर्मा जी हैं। और रामविलास शर्मा हिंदी के में प्रगतिवाद समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ थे। आचार्य शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित हो पाए जो भाषा साहित्य समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते थे। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं होता, बल्कि वे समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास को एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। रामविलास शर्मा की समीक्षा कृतियों में विशेष उल्लेखनीय प्रेमचंद और उनका युग, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रगति और परंपरा, भाषा और संस्कृति, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना, ये सारी जो है रामविलास शर्मा की निबंध है। प्रगतिवादी कवि हैं, इनमें से प्रगतिवादी कवि कौन से हैं? तो इनमें से प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी। तो केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनका जो है पहला काव्य संग्रह युग की गंगा था, आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ था। और केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को ही जीवन का आधार माना था। बाकी अगर हम देखें कि मानकर जो जनसाधारण के जीवन में गहरी व व्यापक संवेदना को अपनी कृतियों की मुखरित किया था। केदारनाथ अग्रवाल के जो अन्य जो कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, बोल बोल अबोल, जमुन जल तुम, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे इत्यादि, ये जो है किसकी? केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये भी हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार भी केदारनाथ अग्रवाल हैं। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो देखो, युग की गंगा हमने पढ़ा, ये इनकी है। और अगर हम बात करें नींद के बादल भी जो है इनकी ही है। किसकी? ये दोनों किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल जी की ही है। जबकि अगर हम बात करें युग की गंगा शब्द है तो ये केदारनाथ अग्रवाल की। अगर युग धारा की बात करेंगे तो ये हमारी नागार्जुन की रचना मानी जाती है। जबकि जो हमारे पास इसमें है, चलो इसमें तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस युगधारा और युग की गंगा में कन्फ्यूज़न होता है। तो युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है और युगधारा नागार्जुन की है। अबे सुनवे गुलाब भूल मत, गर पाई खुशबू रंगो आव, काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? तो ये भी प्रगतिवादी कविता से ही है। ठीक है, चलिए। और जो ये पंक्ति हैं ये जो है निराला जी की कविता कुकुरमुत्ता से ली गई है ना। आज का अंतिम प्रश्न है, प्रगतिवादी के प्रमुख कवि नहीं हैं, तो इनमें से अगर नहीं है पूछा है तो अज्ञे नहीं होंगे, क्योंकि अज्ञे जी हमारे प्रयोगवाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो दोस्तों आज के प्रश्न हमारे यहीं पर समाप्त हो चुके हैं। बाकी प्रगतिवाद के जो प्रश्न बच चुके हैं वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।